हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इसी चैनल। आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम आपका भौतिक विज्ञान का आंकिक प्रश्न का जो पार्ट्स होते हैं बीच में आपका दशमलव घात और गुणा भाग होते हैं, उसको कैसे हल किया जाए या कैसे उसको जल्दी हल किया जाए या जो कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे। इसके हम 2-4 पार्ट बना चुके हैं। पहला पार्ट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, उस पर बहुत सारे लोगों ने देखा था तो उसको कमेंट किया था। उस पर कमेंट अभी हमें जस्ट इसके पहले एक स्टूडेंट ने किया और उसने हमें ये बताया कि सर आप घात वाली और दशमलव वाले भाग को समझाइए, बताइए। तो हमने कहा वीडियो बना दिया है, फिर भी उसने कहा कि हम कुछ सवाल दे रहे हैं उसको करिए। तो हम वो सवाल उसने दिया है, इन सवालों को आप देख सकते हैं। इन सवालों को दिया है कि इसको आप हल करके दिखाइए, जैसा कि आप इस समझ सकते हैं कि ये आपका भौतिक विज्ञान का आपका पहले पार्ट विद्युत आवेश या आपका पहले दूसरे पार्ट के से रिलेटेड है ये सारा, क्योंकि इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन का मान है और सारी चीज़ें वो तो आप ये केमिस्ट्री में आ सकता है क्योंकि अवैध गैद्रो संख्या और ये सारी चीज़ें यूज है। तो इसमें भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान सभी में आपका आंकिक प्रश्न आता है। तो उसने सवाल जो दिया है इसको हम आपके सामने आज हल करेंगे और आप भी समझ जाएंगे कैसे इसको हल करना है अच्छी तरीके से। तो आप इसको देखिए और चलिए देखिए इसमें सवाल लिखे हैं। पहली सवाल जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये है आपका 9। आप समझ लीजिए कि 9 के बाद दशमलव जीरो, दशमलव के बाद अगर जीरो जीरो ही है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही लिखा जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 9 है। यहाँ पर इसको अगर हम हल करना चाहें तो इसमें देखिए ये 1.6 और 1.64। अब इसमें हम चाहें तो यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं। जीरो तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं बाद में, क्योंकि उसका 2 अंक है, दशांश शतांश होता है इस तरह से। तो उसका जो यहाँ डेसिमल के बाद का अंक है ये जीरो लगा लेंगे तो 2 अंक पर बराबर हो जाएगा। इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, और 2 अंक जब बराबर हो जाए दशमलव दशमलव कट जाएगा। तो दशमलव दशमलव काट सकते हैं क्योंकि 100 से गुणा इसमें भी होगा, 100 से गुणा। इसके पहले वीडियो में जितने भी है इस कैलकुलेशन को हल करना उसको जाकर वीडियो देखिए कैसे दशमलव को हटाया जाता है। यानी कि जितने अंक पर दशमलव है उतने मतलब जीरो से गुणा करना है। यानी 1 जीरो का मतलब 10, 2 जीरो का मतलब 100 और 3 जीरो का मतलब 1000, 4 जीरो का मतलब 10,000। इस तरह से जितने अंक पर दशमलव हो दाहिने साइड से उतने अंक से उतने जीरो से गुणा कर दीजिए, आपका दशमलव हट जाएगा। यानी इसमें हम अगर हटाना चाहें तो 1 अंक पर था, समझे वैसे तो 1 अंक पर है तो इसका मतलब 10 से गुणा होगा, और इसमें 2 अंक पर है तो इसमें 100 से गुणा होगा। तो किसी भी तरह करें हम आएगा वही आंसर। आप चाहे उस तरह हटा लीजिए, चाहे दशमलव दशमलव काट कर हटा लीजिए, आंसर वही आएगा। पहले हम घात को भी देख लेते हैं। इसमें 26 घात है, इसमें 19 घात है। ऊपर और नीचे कोई भी चीज़ अगर कटता है, बराबर चीज़ें हैं, उसका गुणनखंड है, उसके रूप में है, तो आप काट सकते हैं। घात में देखिए 26 घात है, 19 घात है, दोनों माइनस में, दोनों कट सकता है। किस लिए कट जाएगा? क्योंकि इस घात को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, और जब प्लस में होगा तो घट जाएगा। अब घटने के बाद वही होगा, तो वो आपको 26 19 घटा लेंगे यानी काट लेंगे, तो आपका इसमें कितना बच जाएगा आप ये समझ सकते हैं कि 19 26 बचेगा 7 घात। कितनी घात बचेगी? 7 घात बचेगा। तो 7 घात बचेगा तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। और इसका दशमलव हटा लेंगे, तो दशमलव हटा लेते हैं ये ऐसे, क्योंकि इसमें जीरो अगर मान लिए 2 अंक पे दशमलव हट गया, ठीक। और नहीं तो इसमें हम वैसे भी कर सकते हैं, इसमें 10 से गुणा कर दें, इसमें 100 से गुणा कर दें। 100 से गुणा किए तो दशमलव हटा, लेकिन जो काम अंश में किया जाता है वही काम हर में किया जाए, नहीं दोनों में 100 से गुणा करना। ऊपर नीचे अगर दोनों दशमलव हो, दोनों दशमलव हो, तो जिसमें ज़्यादा अंक हो उसी का गुणा किया जाएगा। जैसे इसमें 2 अंक पर, इसमें 1 अंक पर है, तो हमें 2 अंक वाले गुणा करना, 100 से गुणा करना है तो 100 से उसमें भी करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा वाले का करेंगे तो कम वाला तो आराम से घट जाएगा। क्यों? तो ये 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक दशमलव से 2 जीरो भी खत्म माना जाएगा। इसमें 1 अंक दशमलव तो 1 जीरो खत्म माना जाएगा, बचेगा 1 10। 1 10 इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 10 लिखेंगे तो यही बात होगी कि 160 बन जाएगा, बनेगा वही चीज़ ना। हमने क्या बोला था कि इस तरह से बोला था, यहाँ पर जीरो मान लीजिए, 2 अंक इस पर है, 2 अंक इसमें है, 2 दशमलव दशमलव कट गया, और दशमलव दशमलव कट गया तो ये बन जाता है 160, और ये 164 ये बन जाता है। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसी तरह से इसमें भी दो ही हो रहा है कि इसमें 100 से गुणा किए, और दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको अब एक बार समझिए।
जिसमें ज़्यादा अंक हो उसी को गुणा करिए। इसमें 2 अंक पर है, 2 अंक मतलब 100, 1 अंक मतलब 10 पहले बता, तो 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करें तो हमारा ये दशमलव हटाए तो 100 से गुणा भी कर दिए, वो गायब हो जाएगा, यानी दशमलव हटाने पर ही इसके कारण से हटा तो दोनों खत्म होगा। और इसमें 1 अंक पर है तो 1 जीरो का, 2 अंक पे दशमलव 2 जीरो को हटाया और 1 अंक पे दशमलव तो 1 जीरो को हटाया, बचा 1 जीरो। तो इसका मतलब ये दशमलव तो हट गया है तो 16 बनेगा, 16 1 जीरो बच रहा है तो इससे तो बचेगा तो बनेगा तो वही चीज़ वही बनेगा इसमें भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कर सकते हैं, वही चीज़ है। तो हमारा कुल मिलाकर आ जाएगा 160 और 164 का आप गुणा 10 की घात है, ये 10 की घात है। देखिए इसमें 26 घात है, इसमें 19 घात है, बचेगा इसमें 7 घात। हम 7 घात को यहाँ पर लिख सकते हैं 7 घात, क्योंकि नीचे ये ज़्यादा है, अगर ऊपर जाएगा माइनस में है तो प्लस है, क्योंकि ऊपर नीचे जाने से इसका घात चेंज हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए आप कुछ संख्याओं को ले सकते हैं, छोटी छोटी संख्या, 2 से इसको डिवाइड करिए, कुछ कम हो जाएगा, और उसके बाद और कुछ गिनती से कम करिए, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिवीजन जैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए हम कर देते हैं कैसे काटना है। इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे कि आप 2 से काटिए, 4 से काटिए, किसी से 4 से काट लेते हैं। देखिए 4 से काटेंगे, क्योंकि 4 इसमें है, 0 इसमें है, तो 4 की टेबल में 0 और 4 दोनों आता है, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, और ये 4 चौक 16, 4 शून्य शून्य, 41 और 40 आ गया। अब ये छोटा हो गया ना, 41 40 का डिवीजन करेंगे तो आप देख लीजिए इसमें 9 भी है, इन 9 जीरो का मतलब कुछ नहीं, 9 ही है, तो 40 में 9 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 40 में 9 का गुणा करेंगे, 40 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36, 360 हो जाएगा। 360 भागे 41 कर देना है। अब 41 का पहाड़ा इसमें पढ़ना है, मतलब ये हम समझ लिए डायरेक्ट काट रहे हैं, ठीक वही चीज़ है। तो 41 को इसको हम काटेंगे, जैसे 41 एकम एक बार नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ से 1 जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ से 1 जीरो बढ़ा लेते हैं इसमें, ठीक है, इसमें 1 जीरो बढ़ा लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, ये 7 जीरो है, 1 जीरो इसमें ले लीजिए तो बन जाएगा कितना, यानी 40 है, वो 3600 है, तो एक यहाँ पर वैसे ही अभी नहीं, बाद में काम पड़ेगा, चाहे जहाँ से बढ़ा लें कोई बात दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर सकते, किसी भी तरह इसको काट लें। इसको करेंगे तो 41 पढ़ा इतनी बार पढ़िए 360 से ज़्यादा ना हो, 360 से ज़्यादा ना हो, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा आपका, 9 बार कम से कम जाएगा, क्योंकि 10 बार 410 हो जाएगा, 9 बार 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 9 बार भी ज़्यादा हो रहा है, तो 8 बार जाएगा, अगर 9 बार नहीं जाएगा तो 8 बार जाएगा। चलिए ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, देखिए इतना बन जाएगा, ये ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये इतना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, इतना होगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा इतना 2, यहाँ पर 3, इतना बचेगा, और आपका 0 अभी बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो यहाँ से 0 ले लीजिए, इसमें से 0 भी एक ले लीजिए, ये 0, तो हमारा काम हो जाएगा, बन गया 320, एक 0 ले लिए 320 हो गया। अब 320 को हम क्या करेंगे, काटेंगे इससे, तो वही 8 बार, देखिए 8 बार ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब 7 बार जाएगा, तो हम 7 बार ले जाते हैं, 7 बार ले जाते हैं तो 7 शून्यम 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये इतना हो जाएगा। 320 में घटाने पर बचेगा कितना, 11, 11 में 60 गया 3, तो ये इतना बचा। अब यहाँ पर ये 0 का कम पड़ेगा, तो 1 जीरो हम फिर से ले लेते हैं यहाँ से, अभी हम ले सकते हैं, तो ये हो गया 330। तो अब की बार कितना जाएगा, अब की बार इतना जाएगा, ये कितनी बार पहाड़ा था, कितनी बार था पहाड़ा आपका, 8 बार था, तो 8 बार जाएगा। तो बस 3 अंक तक हम लिख लिए, बहुत है, काम हमारा चल गया, 3 अंक तक लिख लीजिए, उसके बाद पहाड़ मत पढ़िए। तो इसको हम काटने पर कितना हमारा जा रहा है, इसको हम इसमें गुणा किए थे, हमारे देखिए ये 40 आया था और ये 41 आया था,
ठीक नहीं, ये 40 आया था और ये 41 आया था, और 40 और 9 का गुणा किए थे तो हमारा आया था कितना, 360 आया था, और बटा आपका 41 आया था। कितना था, 41, और गुणे 10 की घात, ये 7 है यहाँ पर और 9 है यहाँ पर, तो इसको हम दोनों को जोड़ लेते हैं। अगर चाहे भी जोड़े चाहे बाद में जोड़े, 9 7 16 और 16 घात थी, 16 घात में हम इसको काटते समय 2 जीरो इसमें लिए थे, तो 2 जीरो इसमें घटा दे रहे हैं, तो हमारा बना था कितना, 8 7 8 गुणा 10 की घात, और इसे दशमलव में भी काट सकते हैं, दशमलव में ही काट लीजिए, रहने दीजिए, यहाँ से जीरो मत लीजिए। यहाँ पर देखिए ये 8 बार पढ़े, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा, तो यहाँ पर आप एक बार भी नहीं लिए। अब 8 7 9 8 7 मतलब 9 और 7 16 हो गया, तो बन जाएगा कितना आपका, ये बन जाएगा आपका 8 7 8 गुणा 10 की घात 16, ये बन जाएगा इतना। क्या मतलब है वहाँ से लेने के, कुछ नहीं, मत लीजिए, ऐसे ही दशमलव में काट लिए, इस तरह से काटिए। ये थोड़ा हार्ड था, छोटा देखिए इसको, तो आपको क्या करना है कि 4 इसको काट लीजिए, यहाँ से दूसरे कलर से लिख देते हैं, इसमें कुछ नहीं है, 4 के इसमें गुणा करिए, देखिए इसमें दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम इससे गुणा करेंगे तो एक जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, क्योंकि जीरो का गुणा होता है दशमलव हटता जाता है, खिसक जाता है, तो एक जीरो से दशमलव हट गया, अब 16 चौका 64 आ गया, कुल आ गया आपका 6400, क्योंकि एक जीरो से आपका ये दशमलव हटा था और 2 जीरो बच रहा है, तो 16 चौक 6400 और 10 की घात -19 आया। और अब इसमें 2 जीरो बच रहा है, 2 जीरो दशमलव कहाँ बाहर गया, अब दशमलव हमें कहाँ लाना है, 1 2 3, एक अंक पे लाना होता है मानक अंक के लिए, 3 अंक है, 3 अंक इधर आएंगे तो 3 अंक मतलब भाग करेंगे, अगर इधर लाना होता है भाग होता है, इधर लाना होता है गुणा, तो भाग करेंगे, 3 जीरो और इसमें जुड़ जाएगा, 3 जीरो इसमें और जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना, इतना गुणे 10 की घात -22, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं, ये इसको काट लेते हैं, पहले अंश और हर को काटिए, 3 त्रिका 9 3 एकम 3, चलिए ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया। अब इसको भी काट लीजिए क्योंकि बराबर है, 2 से 2 कट गया, बच गया -6, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा। अब इसको भी घटा लीजिए क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, ये घट गया तो बचेगा इसमें कितना, 3। अब इसको देखिए यहाँ पर 3 है, 12 यहाँ 36, एक अंक पे दशमलव है, और गुणा 10 की घात 3 यही बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है, यही आ गया आंसर इसमें का। उसके बाद देखिए उसके बाद ये वाला, इसमें 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, अब इसको गुणा कर दिए, 16 9 ये पहाड़ा पढ़ लीजिए, अब वैसे भी ठीक, 9 6 54, 9 एकम 9, 9 5 14, 9 6 54, 9 एकम 9 और 9 5 14, तो 144 हो गया, 144 हो गया, तो आपको दशमलव कहाँ पर इसमें है, एक अंक पर, एक अंक पर मतलब यहाँ पर है, और हम यहाँ पर है, तो अभी तो ये बनेगा। इसमें देखिए, इसमें तो यानी कि ये दशमलव है लगा है, तो इसका मतलब एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो 10 की घात 9 ये है, 9 इसमें घटा लीजिए, बचेगा इसमें -10 घात, कितना बचेगा, -10 घात, तो 10 की -10 घात बचा। अब एक अंक दशमलव इधर लाना है अगर, तो इधर अगर लाएंगे तो एक अंक और जुड़ जाएगा, तो इसमें 10 की घात -11 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये चलिए इसको देखते हैं, ये 10 की घात 6 है, ठीक है, ये 10 की घात 6 है, तो इसको काटते हैं। ये देखिए 6 घात इसमें से कट गया, बच गया इसमें कितना, 6 घात का 2 ये और 4 वो, तो आपका बचा कितना, 10 घात 16, तो 9 गुणा 4 गुणा 8 गुणे 10 की घात
16, यही आपका आंसर हो गया। कितना छोटा सा है। और इसके बाद ये है आपका, इसको हम देखते हैं, यहाँ पर दशमलव है तो 9 ही है, तो 9 से इसको काट दीजिए, यहाँ पर 0 लगाइए, 0.1 कम 9 और 9 0 0, 9 धामा 90 हो गया। और कुछ नहीं बचा है। इसको 10 का 25 में गुणा करेंगे, 10 का 25 में गुणा करेंगे तो आपका 25 धामा आपका 250 हो जाएगा। 250 2 अंक पे 3 अंक 20 में, ठीक। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 0 है, इसमें 1 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लीजिए। 10 पचे 10 शून्य 10 पचे 50 की 5, ठीक। और 10 दूना 20, ओ सॉरी 10 दूना 20, और 20 के बाद आपको जोड़ना है इसमें जो हासिल आया था, 10 पचे 50 में 5 आया था, तो 10 दूना 20, 20 5 35 हो गया, और 20 5 25 हो गया। और उसके बाद अब 10 शून्य शून्य 2 हासिल जो आया था उसको भी, और उसके बाद ये आ गया। दशमलव कितने अंक पर है, ये है इसमें 2 अंक पीस में और 3 अंक पीस में, कुल मिलाकर आपका होना चाहिए 5 अंक पर। ये हो गया 5 अंक पर। पाँच अंक पर हो गया। इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, इसको आप चाहे रखें चाहे। अब घात को केवल देख लीजिए, 10 की घात 9 है, 10 की घात 9 है, 3 अंक पर यहाँ पर दशमलव आएगा तो 2.5 गुणे 10 की घात 1 2 3 अंक आया, तो 3 अंक इसमें और जुड़ के घट जाएगा, तो बचेगा कितना, अच्छा ये आ गया आपका आंसर। इतना ही है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, कुछ नहीं है। इसके बाद इसको देख लेते हैं, इसको इसमें डिवीजन करेंगे, इसमें 3 अंक पर है और इसमें 1 अंक पर है, डिवाइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसका दशमलव हटाएंगे, तो इसमें आपका 3 यानी कि 10 की घात 3 से गुणा होगा, इसमें आपका 10 की घात 3 से इसमें भी गुणा, 10 का 3 से गुणा होगा तो ये हट जाएगा दशमलव, तो आपका आ जाएगा इतना। और इसमें आपका 3 घात गुणा होगा तो 2 बच जाएगा, 10 की घात 2 बच जाएगा, क्योंकि एक ही दशमलव एक ही अंक का तो काम है, 2 अंक का काम नहीं है। तो इस तरह से इतना आ जाएगा आपका, 2 ये हो जाएगा। अब इसमें चलिए ठीक है, ये 10 एक मिलाकर, और नहीं ये ख़त्म है, 10 यही बच रहा है, ये गुणा किया गया है। अब क्या करेंगे, एक 10 से एक 10 को काट देंगे, एक 10 है और इसमें 2 10 है, एक 10 कट गया, ठीक। बच रहा है एक 10 यहाँ से काट दीजिए, ठीक। अब बच रहा है कितना उसको देख लीजिए, यानी कि ये 22 घात बच रहा है, टोटल 22 घात बच रहा है। अब इसको इससे डिवीजन कर दीजिए, इसको इससे डिवीजन करेंगे तो आपका 9 बार जाएगा, उसके बाद दशमलव लगा लीजिए, क्योंकि 9 बार जाएगा तो आपका 9 पचे 45, 9 तिरी 27, और 45 में 4 जुड़ेंगे 31, और 9 छक 54, तो 60 के करीब बनेगा 9 बार। उसके बाद जो बच रहा है उसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, ठीक। और इसमें देखते हैं तो एक अंक पर, मानक अंक पर, एक अंक पर है, तो हमारा कितना बच रहा है, 10 की घात 22 ही बच रहा है, और कुछ तो बच नहीं रहा है। बस इतना था। और अगर इसको 10 बार, ठीक है। 7 सवाल ये हुई, अभी 3 सवाल बाकी है, आपके 3 सवाल और हैं। एक सवाल यहाँ पर लिख देते हैं,
8वां सवाल। ये सवाल ये है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं, इसका स्क्वायर पे लगेगा। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 0 का स्क्वायर 00 होगा। यानी आपको इसको लिख सकते हैं इस तरह से। जीरो दशमलव दशमलव हो गया, 0 2 बार 2 0 और 36 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें देखिए ये 36 है, तो इसमें अगर हम दशमलव हटाते हैं, इससे काट सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 9 कम 9 हो गया, क्योंकि ये इसमें दशमलव है नहीं, समझ लीजिए। और 9 चौक 36 हो गया, यानी कि ये आपका 4 आ गया इतना। अब हम इसको दशमलव हटाते हैं अगर, तो इसमें देखिए 3 अंक से गुणा होगा, 3 अंक से इसमें गुणा होगा, तो 3 0 से मतलब 10 की घात 3 से गुणा करेंगे, 10 की घात 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना। पहले इसको काट लेते हैं, 9 ये है, 6 है, 3 इसमें बच रहा है, तो 36 10 की घात 3 ये बच रहा है। नीचे आपका ये 0.004 बच रहा है। इसमें हम 10 की घात 3 का गुणा करते हैं, 10 घात 3 का, तो ये आपका दशमलव 10 की घात 3 से ये हट जाता है। लेकिन इसमें एक ही काम है, 2 बच जाता है, 2 बच जाता है, तो आपका आ जाएगा कितना, 36 गुणे 10 की घात 2, इसको जोड़ लीजिए तो 5 बच जाएगा, और बचेगा ये नीचे 4 से काटते हैं, 4 9 36 आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना 0.9 गुणे 10 की घात 5। दशमलव यहाँ पर लाना तो एक और कट जाएगा, तो आपका 9.0 गुणे 10 की घात 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 8वीं बड़ी सवाल थी थोड़ा। इसके बाद 9वीं सवाल है, कहाँ पर लिखे, मिटा कर लिखते हैं। नौवीं सवाल क्या है, 9 ये है, इसमें कुछ नहीं है क्या, 4 कम 4 और 4 चौक 16, दशमलव पार हो रहे हैं तो 0.4 लगाएंगे, क्योंकि देखिए एक में पढ़ेंगे जाएगा नहीं, दशमलव पार हो दशमलव लगाया, 16 बन गया, 4 चौक 16 कट गया, ये 2 है और ये 8 है, -6 बच गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 9 चौक 36, एक अंक पर दशमलव है, 36 में एक अंक पर दशमलव लगा दिया और कुछ है नहीं, ये 9 है और ये 6 है, इसमें भी घट गया, तो बच रहा है इसमें 3, तो आपका आ गया गुणे 10 की घात 3 केवल, ये आपका आंसर आ गया। 10वां लिख देते हैं, दसवीं में आपका क्या है, एक 1.5 गुणा 10 की घात -6 गुणा 4 गुणे 10 की घात -3, इसको हल करना। इसमें कुछ है ही नहीं, इसको आप क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए, 15 चौक को 60 आ गया, एक अंक पे दशमलव है, 60 ये है, एक अंक दशमलव है तो यहाँ पर लग गया, और 10 की 6 है, ये 3 है, बचा इसमें -3, 10 घात -3, ये आपका आंसर है। इतनी सवाल थी, इस पूरे इतनी सवाल हमें दी गई थी, जो एक स्टूडेंट ने दिया था, तो हमने लगाया। कहीं पर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिएगा, तो आगे देखेंगे। टेंस की सीरीज चल रही है, आप टेंस जाके पढ़ सकते हैं, और विज्ञान की सभी इस तरह के
कैलकुलेशन हम बहुत वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। 10 दिन में 30 दिन में कैसे तैयारी करें, कौन कौन से पार्ट के फिजिक्स पढ़ना है, वो वीडियो है आपकी, जाकर प्ले लिस्ट करिए कौन कौन से पार्ट को पढ़ें जिससे कि अच्छा से मार्क्स आए। तो सभी वीडियो पड़ी हुई हैं। अब मोबाइल कंप्यूटर और तमाम एजुकेशनल वीडियो और न्यूज़ संबंधी रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं हमारे चैनल पर। तो यही था। ओके, चलते हैं। सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, कहीं ना आए तो कमेंट करिएगा, देर हुआ पर समझ जाइएगा। ठीक, नमस्कार।